पास में कंस से कहते हैं लाला अष्टम होने वाला है, आप उसे कैसे पहचानेंगे? आपको क्या जानकारी है कि अष्टम हो गया है अभी तक कि नहीं हुआ है? बोले ऐसा तो नहीं, देवता लोग उल्टी गिनती चलते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे गिनती अगर चला होगा तो अष्टम का तो जन्म हो गया होगा महाराज के। पहले वालों को आपने छोड़ दिया था। कंस कहने लगा नहीं नहीं वो पहला ही था, मुझे मालूम है ना। लेकिन क्यों मालूम आपको, कैसे मालूम? बोले मैं मन कहता है। अच्छा बोले अष्टम गर्भ होने वाला है लाला, उसको कैसे पहचानेंगे? बोले भगवान वो कैसा होगा आपको जानकारी दो। बोले वो काला होगा। अच्छा काला होगा, दिखने में काला होगा, काली कपड़ी वाला होगा, काली रात में जन्मेगा, उसके बाल काले होंगे, उसका स्वभाव दिल वाला होगा। अच्छा बोले आपका काल होगा, जैसी आपका काल होगा कंस को क्रोध आ गया। अब कंस को क्रोध आकर बोलता है जाओ जाओ नारद जी बाबा आप चले जाओ यहाँ से, अब मैं सब देख लूंगा वो कौन होगा कैसा होगा, उसको मैं पहचान जाऊंगा। आज कंस नारद जी के जाने के बाद में अपनी पत्नियों को कहते हैं हे देवी हमारे भोजन प्रसादी लेकर आओ। और भोजन प्रसादी में दाल में जीरा जो होता है ना जल जाता है, काली राई होती है जल जाती है कभी कभी। जब माता को भोजन बनाते समय ध्यान नहीं रहता, उस समय जैसी भोजन की थाली सामने आई कंस के और उसमें देखा काली काली मोटी मोटी कुछ दिख रही है दाल में और जीरा भी दिख रहा है, हमारे में क्या क्या है। कंस को लगे छोटा है लेकिन कब जाके बड़ा हो जाएगा किसको जानकारी। कंस को क्रोध आया, कंस ने थाली का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया महाराज। आज कंस बड़ा क्रोधित होता है और 20,000 सैनिकों की टुकड़ी बुलाता है। पूरे कंस कारागृह के अगल बगल आजू बाजू में मथुरा में सबकी नाकाबंदी घेराबंदी कर देता है महाराज। और जैसे घेराबंदी करता है कन्हैया मन ही मन सोचते हैं देखो मेरा मामा मेरे स्वागत की कितनी तैयारी कर रहा है। और जैसे कन्हैया के लिए भगवान ने ऐसा सोचा, कंस ने ऐसा सोचा कि मैं 20,000 सैनिकों को बुलाकर अपने जो शत्रु है उसका गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा। लेकिन परमात्मा कुछ और ही मंजूर था महाराज। धीरे धीरे भादव का महीना आ रहा है, भादव शुक्ल पक्ष भादव कृष्ण पक्ष आया, भादव कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि आई, अष्टमी तिथि आई, भादवा कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र ठीक रात्रि 12 बजे कन्हैया का प्राकट कर गया। ब्रह्मा जी ने योग माया से कहा योग माया आप जाओ आपके लाला की रक्षा करो, नहीं तो कंस इसका गोविंदाय नमो नमः कर देगा। अगर कंस ने इसके शुरू में ही गोविंदाय नमो नमः कर दिया तो लाला भी कंस को छोड़ेगा नहीं। लाला की जो आगे की लीला है ना वो कुछ भी नहीं हो पाएंगी। भगवान आज योग माया जाती है कंस के कारागृह में महाराज, और कंस के कारागृह में जाकर सभी सैनिकों को निंद्रा देवी के वशीभूत कर देती है। इधर देवता इंद्र वर्षा करने लगे, बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आने लगा महाराज। नंद बाबा वसुदेव जी महाराज ने वह कृष्ण कन्हैया लाल को अपने मस्तक पे धारण किया महाराज। और जैसे मस्तक पे धारण किया एक एक ताला है कोठरी का खुलते जाता है महाराज। वसुदेव जी महाराज आगे चले जाते हैं और जैसे आगे जाते हैं अब करे तो करे क्या महाराज, अगर मैं सही रास्ते जाऊंगा गोकुल ना तो कंस को जानकारी हो जाएगी। आज वसुदेव जी महाराज यमुना जी के रास्ते गोकुल पहुंचने की तैयारी करते हैं। जैसे यमुना जी में पहुंचते हैं या ऊपर से वर्षा हो रही है, इंद्र देवता वर्षा कर रहे हैं और वसुदेव जी महाराज यमुना जी में चरण कमल रखते हैं। बोले माँ मुझे कुछ भी करना कैसे भी करना गोकुल पहुंचा देना। गंगे च यमुने च
गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आज जिनका गोदावरी नर्मदा जी से कहा कि आप कोई सब बहनें एक हो, सात नदियां है, सातों का भगवान वसुदेव जी ने स्मरण किया। आज वो सभी नदी भगवती स्वरूप नदी या आई और आ कहने लगी हमारे पति का हमें दर्शन तो करने दो, हमारे परमेश्वर का हमें दर्शन तो करने दो, हम उनका मुख देखना चाहती है। यमुना जी उफान पे होने लगी महाराज। वसुदेव जी के कंठ तक यमुना जी आ गई महाराज, सिर्फ ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। और जैसे दर्शन करने के लिए महाराज अब करे तो करे क्या। वसुदेव जी महाराज बोलते हैं मैं तो ये लाला के प्राणों को बचाकर गोकुल लेके जाने की तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ मेरे ही प्राण अगर यमुना जी और उफान के आगे तो गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। आज जैसे वसुदेव जी महाराज कन्या से कहकर लल्ला अपने दर्शन तो करा दो। ऐसे हवा का झोंका आया, टुकड़ी टुक करके आपको नीचे हुई। यमुना जी ने कन्हैया का दर्शन करा और उसके बाद चरण का स्पर्श करा और चरण का स्पर्श करके यमुना जी जब शांति अवस्था में हो गई। आज यमुना जी शांति अवस्था में होने के बाद में वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे महाराज। और गोकुल में प्रिय मित्र है नंद बाबा। नंद बाबा के घर में एक कन्या ने जन्म ली थी। उस कन्या को लेकर आए, साथ में लेकर आए और अपने लाला को वहीं पर छोड़कर चले आए महाराज। जैसे ही छोड़कर चले आए इधर कंस के कारागृह में जैसे वसुदेव जी महाराज आए महाराज, जैसे ताला पहले खुलते गया था वैसे एक एक ताला बंद होते गया। अब करे तो करे क्या महाराज। बेटी होती है ज्यादा चंचला होती है, चंचला अवस्था में होती है। और बेटे ने कंस के कारागृह में आकर रोना प्रारंभ कर दिया। और जैसे रोना प्रारंभ किया महाराज, आज सैनिकों को जानकारी मिली लाला सैनिक को जानकारी मिली और सैनिक दौड़े गए कंस के पास में और कंस से कहा लाला हो गया है, अष्टम गर्भ आपके बहन की हो गया है, चलो आप चलो क्या करना है आगे जानकारी दीजिए। कंस आधी रात के समय आता है, रात के 3 बजे कंस ने हो सोचा न समझा, जाना न पूछा, अपने हाथ में तलवार लेकर आता है महाराज और अपने बहन के कारागृह में आकर अपने बहन के अष्टम गर्भ को पकड़ लेता है। और जैसे पकड़ता है महाराज उसको 3 बार 1 2 3 बार घुमाता है। तो तीसरी बार में जैसे घुमाने का प्रयत्न करता है वहां से उसके हाथ से वह देवी स्वरूपा जो है हाथ से छूट जाती है और वह आकाश मंडल में जाकर बिजली के रूप में चमचमाती है महाराज। बोले लाला आपका जो शत्रु है ना उसका जन्म हो चुका है, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाले का जन्म हो चुका है। वह मातेश्वरी विंध्यावासिनी पर्वत पर जाकर विराजमान हो जाती है। विंध्याचल पर्वत पर जाकर माता जी की पूजा होती है। इधर कंस कहता है वसुदेव जी महाराज अष्टम गर्भ कौन था? बोले जो आपके हाथ में था वही अष्टम गर्भ था। बोले अच्छा ये मेरे हाथ में क्यों नहीं आए? बोले खूब प्रयत्न किया लेकिन हाथ में नहीं आए। कंस दौड़ा कहाँ नहीं गया, ढूंढा कहाँ नहीं गया, लेकिन हाथ में वो शक्ति नहीं है। शक्ति को पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है। लक्ष्मी चंचला है। जब लक्ष्मी चंचला है महाराज विंध्यावासिनी पर्वत पर माता जी की पूजा होती है। और आज इधर नंद बाबा के घर में नंद रानी के पास में नंद माता आती है और आकर नंद बाबा को जानकारी देती है
कि लाला भयो है। अच्छा, लाला भयो है। नंद बाबा खूब जोर शोर से स्वागत की तैयारी करते हैं महाराज। आनंद घर में आनंद उत्सव हो रहा है, आनंद उत्सव हो रहा है महाराज। हाँ, नंद बाबा सुंदर रूप से आज बधाइयाँ बांट रहे हैं। झमेला दे, झमेला पड़ा, चॉकलेट पड़ी दे, झमेला चॉकलेट दे। यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला घर में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला घर में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई।
नेकलेस भी लूंगी, हलवा भी लूंगी मैं, नेकलेस भी लूंगी, हलवा भी लूंगी मैं, नेकलेस भी लूंगी, हलवा भी लूंगी मैं, नेकलेस भी लूंगी। गज गज की दे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, नंदा जग में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, नंदा जग में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, नंदा जग में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। नंदा जग में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, नंदा जग में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैं, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं, लहंगा भी लूंगी। चूड़न की दे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, चूड़न की दे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जग में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जग में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी लूंगी मैं, पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं, पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं, पायल भी लूंगी, बिजलियों की तेरी दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, नंदा जग में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, नंदा जग में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, नंदा जग में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। नंदा जग में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, नंदा जग में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, नंदा जग में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। की जय। कन्या झूले पलना में, हाँ, कन्या झूले पलना में निकाल कर। सुंदर रूप से आज शांडिल्य मुनि जी जाते हैं नंद बाबा के द्वार पर, और बच्चे का नामकरण संस्कार ये सब कर्म करते हैं महाराज। हो गया, लाला का जन्म हो गया, हाँ? ना भूतो न भविष्यति, वो अपना कार्य स्वयं बरोबर करते, बस भगत मंझिया जैसे होना चाहिए महाराज। हाँ, सुंदर रूप से आज
आज सांडल्य मुनि ने एक स्वर्ण ब्राह्मण को लेके गए और ले जाकर, जो लोग नीचे बैठ सकते हैं ना, आप लोग नीचे बैठ सकते, नीचे बैठ जाइए, क्योंकि बूढ़े बाड़े लोग अपनी संख्या ज्यादा है महाराज, कलयुग है ना दीदी, ओ दीदी नीचे बैठ जाओ भाई, आपकी स्थिति बैठने लायक है भाई। सुंदर रूप से आज सांडल्य मुनि एक ब्राह्मण को लेके जाते हैं और लेकर जाकर नामकरण संस्कार आदि करते हैं। और इधर भगवान का नामकरण संस्कार होता है, गोपियां जाती है, बोले नामकरण संस्कार किसका हो रहा है, बोले कौन भयो है, नंदरानी बोलते लाला भयो है, बोले लाला भयो है, बोले लाला का भयो है, बताओ तो सही, लाला को मुख तो दिखाओ। आमा नंदरानी सुंदर रूप से लाला का गोपिया का मुख दिखाती है, गोपिया लाला को अपनी गोद में लेती है और दौड़ी दौड़ी चली जाती है महाराज झूले के पास में, और लाला रोने लगता है महाराज, जैसे रोने लगता है कन्हैया को झूले में छोड़ देती है। और सुंदर रूप से आज गोपिया लाला को झूला झुलाती, आओ हमें झूला झुलाए कन्हैया। कन्हैया झूले पालना, कन्हैया झूले पालना, नित धोता धोता दीजो, कन्हैया झूले पालना, नित धोता दीजो, कन्हैया झूले पालना, नित धोता दीजो, नित धोता दीजो, नित जोता दीजो, नित जोता दीजो, नित जोता दीजो, कन्हैया झूले पालना, नित जोता दीजो, कन्हैया झूले पालना, नित जोता दीजो। महाराज सुंदर रूप से बरसाने की गोपी आई, कन्हैया को झूला झुलाने लगी, और माँ नंदरानी आई, कन्हैया को बोले माँ झूला तो झूलना इसका हो गया है, अभी थोड़ा विलाप कर रहा है, रो रहा है। माँ नंदरानी उसकी जाती है, दूध का पान इत्यादि कर्म कराती है महाराज। फिर बरसाने की गोपी आती है, मैया से कहती है मैया हमने नया नया घाघरा ओढ़ने पहन रखा है, अब इसका लाला का जन्म उत्सव करना है। बोले महाराज क्या कैसे करना है? बोले सबसे पहले हम और लाला दोनों मेहंदी लगाएंगे। सुंदर रूप से बरसाने गोपी आती है, कन्हैया के बोले हम हाथों में कन्हैया के नाम की मेहंदी लगाएंगे, लाला के नाम की मेहंदी लगाएंगे। आज गोपियां लाला के नाम की मेहंदी लगाती है महाराज।
गोपिया कन्हैया के नाम की मेहंदी रचाती महाराज। और गोपिया जब कन्हैया के नाम की मेहंदी रचाती है, नंद बाबा के घर में 6 महीने तक कन्हैया का जन्म उत्सव होता है महाराज। 6 महीने तक का, 1 दिन 2 दिन नहीं है, 6 महीने होता हो जो होगा देखा जाएगा। बोले महाराज लाला हमारा है, हम ही उत्सव करेंगे। देश प्रदेश से, देश विदेश से, जहाँ जहाँ जिसको जानकारी मिलती है वहाँ वहाँ से गोपी आती है और कन्हैया के जन्मोत्सव में शामिल हो जाती है। आज कंस अपने कक्ष में उदास बैठा है, और जैसे कंस अपने कक्ष में उदास बैठा है महाराज, बहन जाती है, बहन का नाम है पूतना। और पूतना जब जाती है, कंस भैया से पूछते क्या बात है भैया, क्या कारण से उदास बैठे हो, काई बात है बताओ तो सही। और जैसे कंस कहता है बहन मैं तो समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या। बोले क्यों बहन, क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा। बोले कुछ नहीं, मुझे मेरा अष्टम काल जो है ना, तो देवकी का अष्टम गर्भ, मेरा काल का जन्म हो चुका है। मैंने सैनिकों को देश विदेश में, गांव खेड़े में, 84 कोस में सभी जगह भेज दिया, लेकिन कहीं से जानकारी कुछ मिली अभी तक का नहीं है। आज 6 महीने बीत गए। अच्छा, बोले कोई बताता है गोकुल में मेरा काल का जन्म हुआ, गोकुल में मेरा काल रहता है, उसका पता तो मुझे नहीं मालूम। पर मैंने ऐसा भी सुना था कोई बहुत बड़े राजा का बेटा है। बोले अच्छा, बोले गोकुल के राजा तो नंद बाबा है ना। बोले हाँ। जैसे महाराज आनंद बाबा के पूतना जाती है, बोले महाराज पूतना बोलती भैया चिंता मत करो, मैं हूं ना। भाई बहन के रहते, भाई ने चिंता कभी भी नहीं करनी चाहिए। कहते जिस घर में बहन बेटी है ना, उस घर में सब कार्य हो जाता है, न होने वाला भी कार्य बहुत सुंदरता से हो जाता है। लोग चाहे कार्य को सुधारना चाहे, चाहे बिगाड़ना चाहे, कुछ भी चाहे, बहन बेटी के स्वभाव से कार्य हर गठान सुलझ जाती है महाराज। आसुत रूप से पूतना ने भाई से वचन दिया, बोले भाई मैं आपके अष्टम गर्भ को, देवकी के अष्टम गर्भ को, आपके काल को ना गोविंदाय नमो नमः कर दूंगी। बोले मेरे शत्रु का नाम मत लो, शायद वही उसका नाम है। अच्छा भाई अभी जाती हूँ मैं। आज पूतना ने भाई को कह तो दिया, नहीं पूतना दिखती भी बड़ी लंबी चौड़ी है महाराज, ऊंची ऊंची पूतना है, वक्षस्थल बड़े बड़े है और ऊंचाई भी बहुत बड़ी है, मोटी ताजी है महाराज, मोटी सेठानी जैसी दिखती है। बोले मैं अपने दांतों, अपने स्वरूप का क्या करूं, अपना स्वरूप छोटा बना लेती हूँ। अपना स्वरूप छोटा बना लिया पूतना ने, 5-7 फीट की पूतना हो गई। अब बोले महाराज ये जो दंत है, दंत का क्या करूं, दंत तो राक्षस के समान है, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा बोलेगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसे बोलेगा वाणी महाराज। अगर आप अपने कर्म का ही प्रसाद पाते हो ना, तो आपका स्वरूप अच्छा होता है। और जो व्यक्ति अपने कर्म का प्रसाद नहीं पाता, दूसरे के भाग्य का छीन झपट के खाता है ना, उसका शरीर भी खराब होता है महाराज। आसुत रूप से पूतना ने अपना घूंघटा निकाला, बहुत बड़ा बड़ा घूंघटा निकाल लिया महाराज। देश में तो ऐसी नाक तक का घूंघटा निकालते थे। जब सूर्यपंखा का गोविंदाय नमो नमः हुआ, उसके बाद घूंघटा यहाँ तक का आ गया। पूतना ने सोचा अब ये सब विचित्र बात है, में दांत दिख जाएंगे लाला को या किसी को, तो पहले ही मुझको राक्षस समझ के मेरा पकड़ लेंगे, बांध देंगे, ठीक है न जाने क्या करेंगे। आज वक्ष स्थल तक का पूतना ने घूंघटा निकाला महाराज। और जैसे घूंघटा निकाला महाराज, अब करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा पूतना को। पूतना गई, नंद बाबा के घर में उत्सव हो रहा है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी
मैया